दुनिया जान रही है जब से मोदी सरकार है देश में, तब से ना शिक्षा पर विकास हुआ है, बिजली पर विकास हुआ है और ना ही रोड पर विकास हुआ है। आपस में एक जातिवाद का झंडा लहरा करके अपना रोटी से देख लो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप बोलने पर भी नहीं। बुलडोजर वहां चलता है, कोर्ट का जजमेंट के आधार पर बुलडोजर चलता है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि किसी विशेष समुदाय को ये लोग टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल ओपन है, कोई भी बोल देगा, इसमें बोलने की क्या बात है। मानो के कलेजा को छेदा करने का काम किया है, और छेदा कलेजा में वेल्डिंग नहीं। रोजगार का तो नाम भी मत लीजिएगा, नहीं तो सजा हो जाए। पहले रोजी फिर नौकरी की बात करिए, उसके बाद स्थानीय नीति। सामाजिक व्यक्ति आज भी हैं जो न्याय संगत की बात करते हैं। मैं AR बुकारवी और ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और बड़ी बात है, आज देश की विकट परिस्थिति है। एक विशेष समुदाय को लोग आतंकवादी, पत्थरबाज क्या क्या कह के नहीं संबोधित कर रहे हैं। और रही बात ये गोदी पत्रकार और गोदी मीडिया, इस समाज को बदनाम करने पर तुली है। लेकिन मुस्लिम समाज क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। हमारे बीच में आज हैं रफ़ीक आलम जी, चंदाहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, और ये एक अच्छा वक्ता हैं, काफ़ी मुखर हैं, हर तरह की बात को जानते समझते हैं। हम इनसे बात करेंगे और देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आप बताइए रफ़ीक जी, जो आप वीडियो सोशल मीडिया में या नेशनल टीवी में या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें मुसलमानों को पत्थरबाज, तो कोई आतंकवाद, कोई पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आप क्या कहिएगा इस सब के बारे में? देखिए, इस सब के बारे में क्या कहना है। मुसलमान को जब से बीजेपी सरकार देश में आसन्न हुआ है, तब से मुसलमानों के ही ऊपर टारगेट हुआ है। विकास का तो 0.0 है, ये तो पूरे दुनिया जान रही है। जब से मोदी सरकार है देश में, तब से ना शिक्षा पर विकास हुआ है, बिजली पर विकास हुआ है और ना ही रोड पर विकास हुआ है। आज तक मैं प्रमाण देता हूं कि एक भी विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, नव प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, कहीं भी अगर 2 कमरा भी बना होगा तो आप जो बोलिएगा मान लेंगे। इनको शिक्षा पर कोई लेनी देनी नहीं है, इनको विकास से कोई लेनी देनी नहीं है। आपस में एक जातिवाद का झंडा लहरा करके अपना रोटी सेकना है। आपस में जातिवाद का झंडा लहरा के रोटी सेकना है, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये बात आने वाले समय में जो भी जाति वर्ग हैं, उनको समझना है कि आखिर देश को किस हालात में ये लोग ले जाना चाहते हैं। आगे मेरा सवाल है कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में पकड़कर पुलिस जो है कि बहुत मार मारती है, ये कहाँ तक जायज़ है आपके नज़र में? देखिए, एक्चुअल जायज तो देखिए, पुलिस का मारने का नहीं मारने का उनका भी एक संविधान के आधार पर उस पर भी बंदिश लगाया गया है। लेकिन आज संविधान को ताक में रख करके अपना एक हिटलरशाही अपना शासन चला रहे हैं लोग। हिटलरशाही शासन माने देख लो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप बोलने पर भी नहीं छोड़ सकता हूं। ये पुलिस को रिचार्ज करने वाले वैसे ही लोग होंगे जो असामाजिक तत्वों से जुड़े होंगे। मैं मुनासिब ये समझ रहा हूँ, कहाँ गया अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ, मैं उसको तलाश रहा हूँ। लोग जिस दिन अंबेडकर का जिस दिन से संविधान को भूल बैठे हैं, उस दिन से जातिवाद आपके चरम सीमा पर है, आपके सामने है। आपका एक रिश्ता जो एक हिंदुस्तान में चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको तो कहीं गिरवी में रख करके आज जातिवाद के नाम पर किसी को आतंकवाद, किसी को कुछ, किसी को कहीं जो भी उसको मुंह पर निकला, जो भी उसको ब्लेम लगा, वो लगाने के लिए कहीं भी संकोच नहीं हुए। इसको इतना गरीब करना चाहते हैं कि हम लोग पेट के लिए भी तरस जाएंगे। आज देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है, हिरासत में लोगों को मारना और किसी को आरोपी सिद्ध नहीं किए बगैर उनका घर को ढा देना। आज अगर 80 लाख लोग अगर विदेश से अगर हमारे स्वदेश में आएंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे भी 2 करोड़ और 16 करोड़ और 15 करोड़ जो मंच में जो भाषण दिया गया है कि रोजगार देंगे, वो तो 0.0 निकला ही है। अब ये किस स्थिति पर देश जाएगी ये भी कहना मुश्किल है। हमको नहीं लग रहा है कि कोई एम्पायर इसको रास्ता बताने वाला होगा। क्या कि ऐसे भी विदेश में रहे लोग अब वापसी हो रहे हैं अपने देश के जानिब। इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे ही लोग हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ आर्मी का हलचल मचा हुआ है। आज भारत बंद होने का क्या कगार है, क्या कारण है? चारों तरफ बेरोजगार की माहौल बनी हुई है, और वो कोई और राजनेता लोग
अपना रोटी सेक रहे हैं, चाहे अपने इलाके में बुलडोजर चला रहे हैं। अरे बुलडोजर वहाँ चलता है, कोर्ट का जजमेंट के आधार पर बुलडोजर चलता है। यहाँ तो हिटलर शाही की बुलडोजर चल रही है, कोर्ट की इजाज़त की बुलडोजर नहीं है, ये हिटलर शाही की बुलडोजर चल रही है। तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि किसी विशेष समुदाय को ये लोग टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल ओपन है, कोई भी बोल देगा, इसमें बोलने की क्या बात है। डायरेक्ट है कि मुस्लिम के ऊपर टारगेट किया गया है। नुपुर शर्मा को इसको मोहरा बनाया गया है। नुपुर शर्मा उतनी सक्षम नहीं है, और हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको क्या मालूम है। लेकिन उसने जो उंगली उठाने का काम किया है, किसी के इशारे पर किया है। मैं मुनासिब ये समझ रहा हूँ कि वो आदमी, वो इंसान चुप है आज देश में बोलने के लिए। 57 कंट्री अकेला एक हो गया है। हिंदुस्तान को जरा सा भी जू नहीं आ रही है, मुंह से स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है। ये साबित हो रहा है कि नुपुर शर्मा को किसी ने बहका करके इस तरह का प्रोपगंडा आवाज उठाने का एक संकेत दिया। अगर नुपुर शर्मा को सरकार अगर गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या मुसलमान समाज आज जो आक्रोशित है, जगह जगह पर मीटिंगें हो रही है, जुम्मे के बाद में जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, ये बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जो दिल में जो कलेजा में चोट लगा है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये नुपुर शर्मा ने इस तरह का स्टेटमेंट दे करके और दिलाने वाले ने दिला करके मुसलमानों के कलेजा को छेदा करने का काम किया है, और छेदा कलेजा में वेल्डिंग नहीं होता है। छेदा कलेजा का ओल्डिंग नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और एक बात है कि जो पत्रकार आज हमारे झारखंड के लोग हक अधिकार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं 1932 खतियान के आधार पर, या उनको आधार मानकर जो भी खतियान है आगे पीछे का सबको सम्मिलित करके जो है कि स्थानीय नीति और स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, इस सब से ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं एजेंडा आपको दिख रहा है? देखिए, हम तो बोलेंगे कि झारखंड में जो हम लोग जिस रोशनी से और जिस दीपक को जलाए थे बड़ी कसनी से जी, वो है हमारे हेमंत सरकार की झारखंड में। लेकिन लोग आज मोदी सरकार से ऊब करके आज अपना झारखंड सरकार से भी ऊब बैठे हैं, और हाथ पर हाथ दे करके थमे हुए हैं। रोजगार का तो नाम भी मत लीजिएगा, नहीं तो सजा हो जाएगी। ये आज हमको लगा झारखंड में कि हम लोग सोचे थे, बड़ी उम्मीद और ख्वाहिश कि हमारे शिबू सोरेन जी, जिनको गुरुजी के नाम पर प्रचलित है झारखंड में, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने जेएमएम को दोनों हाथ से वोट देने का काम किया था। लेकिन आज विवश और बेकरार हैं लोग, और उससे भी ज़्यादा जब देश का आलम ये है तो राज्य का आलम क्या होगा। आप एक झारखंड के निवासी हैं, समाज सेवी हैं, पहले नौकरी की पहले स्थानीय नीति? पहले रोजी फिर नौकरी की बात करिए, उसके बाद स्थानीय नीति। स्थानीय नीति मेरा घर और मेरा संसार और मेरा जमीन को कौन छीन के ले जाने वाला है। आज मुदस्सर जिनके सर पे गोली लगी, उनकी माँ ये आरोप लगा रही है कि वहाँ का जो रांची का जो हनुमान मंदिर है, वहाँ से भैरव सिंह नाम का कोई व्यक्ति जो है कि उन पर गोली चलाई है। तो और वो चलाने के बाद में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो बिहार चले गए। बोलते हैं, इंटरव्यू में मैंने उनका देखा, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, उसमें हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि हम अपना गांव आ गए हैं। तो बताइए, वैसे लोगों को आप संरक्षण देना चाहते हैं जो यहाँ भी वोट देंगे, यहाँ भी नेता चुनेंगे, वहाँ भी नेता चुनेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ आपको बोले ना कि सामाजिक और असामाजिक, सामाजिक व्यक्ति आज भी हैं जो न्याय संगत की बात करते हैं, और असामाजिक व्यक्ति कल भी अन्याय की बात करते थे और आज भी कर रहे हैं। इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। मैं उनको साबित करना चाहता हूं कि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो लड़ने और लड़ाने की जगह नहीं है, वो मांगने और मांगने की जगह है, इबादत की जगह है, पूजा अर्चना की जगह है, रामचरितमानस पाठ पढ़ने की जगह है, ना कि वहाँ से गोली और बंदूक चलाने की जगह है। ये जो भी है, इसको निंदनीय करता हूं। ये आरोप लगाया जा रहा है, अभी ये जांच का विषय है। चलिए, जांच में होगा ही क्या? जांच में हुआ आज तक किसको फांसी हुआ है? जांच में तो होता ही कुछ नहीं है। वो तो हमने देखा है, आपका चैनल से देखे हैं कि किस तरह के AK-47 चला रहे हैं आपका प्रशासन, और धड़क धड़क से आदमी गिर रहा है। इसको तो खैर जिक्र करने का जगह नहीं है। ऐसे सेटिंग था। आज जो भी रांची में हुआ निंदनीय है, काफ़ी निंदनीय है, और ये पहले से इसका एस्टीमेट बनता है, तब धरातल पर वो कार्य होता है। हम तो यही मुनासिब समझेंगे कि ये धरातल पर तभी उतरा है और गोली चला है,
चाहे हताहत हुआ है, चाहे जख्म लगा है, चाहे किसी तरह का कांड हुआ है, इसका एस्टीमेट जान चली गई, 2 व्यक्ति जान चली गई है, उसको सरकार की परवाह नहीं है। आज तक सरकार हिरासत में ही लेने का काम किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को जितना सहने का है उतना सहेगा, और जो उनको करने हैं वो तो करते ही रहें, और मुसलमान सहने के लिए है, लेकिन आएगा दिन जवाब दिया जाएगा। एक विशेष समुदाय यानी खास करके मुसलमान समाज जो है कि काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहे हैं। और रही बात, आज जो देश का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की चाटुकारिता करने में उनको फुर्सत नहीं है, अहम मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, हमारे झारखंड एक समृद्ध राज्य है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आप देख लीजिए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देख लीजिए, शर्म आती है, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ विद्या के नाम पर हटाया गया है जी। आज किस स्थिति पर स्कूल चल रही है, आज स्कूल का एक्सटेंशन नहीं हुआ है 2 कमरा, कभी भी 2 कमरा से लिए आज लाचार है। कहीं कहीं शौचालय के लिए लड़कियों लोगों को सोचना पड़ता है। इस पर और क्या बोलेंगे, उनको सब नज़रिया आ रहा है, लेकिन कागजी कलम पर आपका सरकार चल रही है, कागजी कलम में कहीं पीछे नहीं है। दोषी कौन है? 17 साल बीजेपी ने यहाँ राज की, अब जो कि हेमंत सरकार कर रहे हैं। हेमंत सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं राज को एक विशेष ऋण में जो है कि बीजेपी सरकार डुबा के चल गई है। देखिए, बीजेपी, हम इस पर हम थोड़ा सा उच्छेद करना चाहेंगे, और विश्लेषण हम ये चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है कि मोदी की सरकार है। मैं तो बोलूँगा कि बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। नॉट फॉर बीजेपी, ओनली फॉर मोदी। अरे बीजेपी की सरकार थी, वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी थे। मैं आज इसको साबित कर रहा हूं कि ये बीजेपी नहीं, ये मोदी सरकार है। तो झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में तो हेमंत बाबू की सरकार है, लेकिन उनका इशारतन कुछ और है। अच्छा, करनी और कथनी में डिफरेंस है, जिससे जनता भी जान चुकी है। घर घर में टीवी और चैनल और मोबाइल के जरिए से सब लोग जान रहे हैं, और इसका परिणाम आने वाला कल इनको अच्छा से सबक मिलेगा। हेमंत सोरेन जी जो कह के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं कि हम अगर जीत जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे। आज कहीं ना कहीं मुकरते हुए और नज़र आ रहे हैं, क्या कहिएगा उसके लेकर? देखिए, 1932 खतियान कह करके झारखंड के लोगों को गुमराह किया गया है जी। 1932 का खतियान कह करके यहाँ के लोगों को जागृत किया गया है जी। लेकिन यहाँ के लोग वोट देने के समय एक ही बार निकलते हैं 5 साल में, उसके बाद फिर उसको राजनीति से कोई लेनी देनी नहीं है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने और क्या कहा है हमारे एमएलए ने, इसका जिक्र और विश्लेषण और इसका A+B का होल स्क्वायर निकालने में यहाँ के लोग बड़ी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है कि यहाँ के सबको शंकर भगवान का रूप दे करके बैठे हुए। अल्लाह से डरता है, अल्लाह के नबी से डरता है और पाक और साफ की बात करता है। जिसको आपने ठीक उसका उल्टा आप समझ करके बैठे हुए हैं। मैं जब आपके बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ, आप मेरे नबी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसका कमजोरी है, हमारी कमजोरी को आपने भांप लिया है कि आखिर मुसलमान जाएंगे कहाँ, वो तो मेरा ही बंदर है, मेरे ही यहाँ आएगा, चाहे हम 4 कोड़ा लगाएं, चाहे 4 गो बंद रोटी खिलाएं, आएगा मुसलमान मेरे ही शिकंजे में और यहाँ से जाने वाले नहीं है। इसलिए वो खेल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अल्लाह को डरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में है, अल्लाह का बंदे हैं। इसमें कोई मेरा जान भी चला जाए तो मैं इससे कभी मुकर नहीं सकता हूँ। आपको जो जालिम का काम है जुल्म करना, मुझे तो सहने का काम है। यहाँ तो यजीद भी हैं और हुसैनी भी हैं, लेकिन हुसैनी 72 हैं, यजीदी लाखों थे, लेकिन डंका हुसैनी का ही बजा है और बजता रहेगा। डंका हुसैनी का बजा है और बजता रहेगा। अंत में बहुत तो हम बात कर लिए आपसे, अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, आज कहीं ना कहीं मुसलमान को एक संदेह के नज़र से देखा जा रहा है, अंतिम मैसेज आपका क्या रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन हो, चाहे थाना प्रशासन हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी प्रशासन हो, ये तो अगला का इशारे से ही प्रशासन उठते और बैठते हैं। इनका अपना कोई राय और कानून नहीं है। वो आज भी अंबेडकर का कानून को मानते हैं, सौगंध भी लेते हैं और शपथ भी लेते हैं। पुलिस की बहाली, चाहे प्रशासन IAS IPS की बहाली में शपथ ग्रहण किया जाता है, वो शपथ लेते हैं और वहाँ अंबेडकर का ही जो है संविधान भारत में चला है
और इसके बावजूद भी अगर कोई बोल रहा है तो ये ऊपर से इशारा होता है, तभी प्रशासन गोली चलाता है। गोली चलाने की हक प्रशासन को अकेले नहीं है। अगर गोली वही चलती है, सबसे पहला इसका नियम और कानून ये है कि अगर भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर क्या पानी का बौछार होना चाहिए, हवाई फायरिंग होना चाहिए, रबड़ की गोली का बारिश होना चाहिए। उससे पर भी उस पर भी अगर नहीं भीड़ का तितिर बितिर हो रहा है तो आसमानी फायरिंग होता है। उसमें भी अगर नहीं होता है तो फिर वो जिससे संबंधित पदाधिकारी है उससे आदेश लिया जाता है, तब गोली मारा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रांची में जो घटना घटी और उसमें ये कहा जा रहा है, दलील दिया जा रहा है कि वहाँ जो मस्जिद में नुपुर शर्मा के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो है कि परमिशन नहीं मांगी गई थी। अगर परमिशन नहीं मांगी और लोग अगर उनका प्रोटेस्ट किए, उनका पुतला दहन किए, तो लोगों की कितनी इतनी गलती है कि आप उस पर AK-47 से हमला करेंगे। रही बात पत्थर की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार अपने भाषण में कही थी कि आवेश में गलतियां हो जाती है तो इन गलतियों की सज़ा क्या AK-47 से देंगे। आप लोग डिसीजन करेंगे और अपना कमेंट जरूर रखेंगे। लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है या होने वाला है, या फिर इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं ये लोग। देखिए, सबका साथ सबका विकास एक स्लोगन है जी। सबका साथ सबका विकास ये वोट लेने का स्लोगन है। इसके आधारित पर लोग अभी भी इस पर खारा कोई उतर करके ना दिखाया है, ना दिखा पाएगा, जिंदगी में नहीं दिखा पाएगा। ये एक स्लोगन है वोट लेने का आसान तरीका। रह गई सवाल कि कल भी स्लोगन था कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। आप इससे क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, ये स्लोगन है। स्लोगन है। लेकिन एक बात हमको और बताइए, बहुत सारे सवाल हैं, हम क्या पूछे क्या ना पूछे हमको समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि झारखंड में कहीं ना कहीं ये जो बाहरी पत्रकार है, यहाँ के लोगों का जो मुख्य मुद्दा है उसको भटकाने का काम कर रही है। वो सच्ची पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं या सही चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, वो लोग भी बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। पहले आज अगर देश चैन और सुकून की ज़िंदगी और सुकून के साथ अगर हम लोग रोते सोते हैं ना, और मेरे बच्चे जो आज चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वह हमारे बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्स को मैं सलाम करता हूँ। उनकी देन है मुझे सुकून से सोने का 12 घंटा, ना कि पत्रकार का है। उसके बाद 2 सेकंड स्थान में पत्रकार का था, लेकिन पत्रकार ने अपना पत्रकारिता को प्राइस में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, उसमें वैल्यू लगा दिया गया है। उस वैल्यू से कभी भी इस देश का, इस राज्य का, चाहे इस जिला का कहीं भी आपको विकास की गति आपको नज़र नहीं आएगी। जहाँ का पत्रकारिता बिक जाती है उसके प्राइस लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स एक्स्ट्रा। तो ये अगर आप आराम से देखा जाए तो वो पत्रकार में देखा जाता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हमने की रफ़ीक आलम जी से, और आप लोग अगर कमेंट करेंगे, अपना राय रखेंगे तो आगे भी हम इनकी बात सुनाएंगे, क्योंकि देश एक बहुत बड़ा विकट परिस्थिति में है। ये आप लोग भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। आज कोई लोग जो हैं कि मुसलमान के प्रति आवाज़ बुलंद करना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो आखिर वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं, हम जो जिन लोगों से मिलते हैं वहाँ से स्पष्ट होती है कि मुसलमान ना ही किसी से डरा है, ना ही किसी से डरेगा। रही बात कि प्रशासन उनके साथ जुल्म कर रही है, एक तरफा उन पर कार्रवाई कर रही है। ये जो हमारा देश का संविधान है और जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं इनको फटकार लगाने का काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थिति रही तो हमारा देश कई साल पीछे चला जाएगा और फिर वही पुरानी स्थिति दोहराने का काम होगा। जो प्रथा से आज, जो प्रथा से नाखुश होकर मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन गए, हिंदू समाज से सिख बन गए, हिंदू समाज से ईसाई बन गए। आप लोग समझ सकते हैं कि मुसलमान, अगर एक मुसलमान जो धर्म है वो कई विदेशी धर्म है, लेकिन आखिर उस धर्म में लोग क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस धर्म में गए और यो धर्म फला फूला
तो क्यों फूला? आज किस धर्म में छुआछूत है? आज किस धर्म में ऊंच नीच है? आज किस धर्म में भेदभाव है? आप कह सकते हैं एक ही धर्म है और उसी से लोग नाखुश होकर जो है कि दूसरे धर्म अपनाए और उस धर्म में आज खुश है। लेकिन इन लोगों के प्रति जिस तरह का जुल्म हो रहा है, इससे नागवार है और इससे देश बर्बाद होगा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो देश धार्मिक राष्ट्र बना है वो देश बर्बाद है। आप लोग देख लीजिए, सऊदी अरब की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तेल है तो खेल है, और बाकी देश को आप देख लीजिए बुरी हालात में है। तो कुल मिलाकर रफ़ीक जी की बात आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना संदेश में यही बोलना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले जो मेरा हिंदुस्तान खुशहाली की बौछार को, खुशहाली का जो एक बागवान था, वो किसने मेरा जो है सो उस खुशहाली के बागान को तोड़ा है। ये जनता से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दिमाग, अपने अक्ल का मालिक आप खुद हैं। आप स्वयं इसको अपने दिमाग से फैसला लें और ये सच्चाई को सामने लाने का काम करें। कहाँ गया वो एकता जिसको हम लोग गर्व के साथ कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। ये किसने मेरा खोया, ये मेरा खिलौना किसने तोड़ा है? मैं यही कह कर के अपना धन्यवाद देता हूँ और आगे की सोच हमारे जैसे सोचे और आगे बढ़ें और अपने बाल बच्चे और सबको एक रिलेशन, एक रिलेटिव के नाते पर जिस तरह से आज से 30 साल पहले हम लोग देश में विराजमान रहते थे, वही खुशहाली को लाने का काम करेंगे। जनता सर्वोपरि है, वो खुश भी कर सकते हैं, नाखुश भी कर सकते हैं। वो विनाश की भी कड़ी है, वो विकास की भी कड़ी है। जय हिंद। वो विकास की भी कड़ी है और विनाश की भी कड़ी है। दोस्तों, इस समृद्ध भारत को बनाने के लिए हर जाति का योगदान रहा है। आज जो मानसिकता, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मानसिकता क्या है, उनके दिमाग में कौन सी बातें चलाई जा रही है, आज हमारे देश को कहाँ ढकेला जा रहा है, ये गंभीर होकर सोचने की बात है। एक बार प्यार से रफ़ीक जी, जय झारखंड। जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद।